हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुहर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाया है अपना मोस्ट फेवरेट। एक्चुअली वो जो मैंने चीला बनाया था ना, तो वो मैंने 2-3 ही खाए थे। मुझे भेजना था मम्मी के पास, लेकिन वो गुड़ मेरे पास रात को 8 बजे तक आया था, तो वो चीला बन नहीं पाया था। तो उसका बैटर बचा हुआ था, तो बस मैंने उसमें और आटा और गुड़-वुड़ मिला के अब मैं बना रही हूँ इसके गुलगुले। मतलब मीठे में ना ये मेरा सबसे टॉप फेवरेट है। तो यहाँ पर बस मैं गुड़ के गुलगुले बना रही हूँ। रेसिपी वगैरह तो मैंने कोई शूट नहीं की, लेकिन क्या बने थे गाइज़, इतना मज़ा आया। एक गुलगुला नहीं बचा, एक। बस पापा ने और हम लोगों ने ही खा लिया, मम्मी तक तो ये गुलगुले भी नहीं पहुँच पाए। वो आयरा को भी इतने अच्छे लगे कि आयरा ने तो ये कह दिया मम्मा रोज़ बनाया करो। और हेल्दी भी है, गुड़ भी हेल्दी और आटे से भी बनते हैं। तो ये एक ऐसी मिठाई है जो आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने रेसिपी शूट नहीं की है। अगर आपको चाहिए तो बता देना, फिर मैं दोबारा बना लूँगी, उसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुन। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं। आपको टाइम दिखाऊँ पहले? चलो टाइम दिखाते हैं। हाँ, तो सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने सुबह फ़ोन क्यों उठाया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे स्कूल जाएँगे, बस उठाने ही जा रही थी। तो बस बड़ा अच्छा-सा लग रहा था। सुबह-सुबह उठ के एक अलग ही फ़ीलिंग आती है ना, बड़ी फ्रेश सी। हाँ, आज कुछ स्पेशल है। आज हमारी शिफ़ा का प्रोग्राम है स्कूल में, तो उसकी ड्रेस वग़ैरह है। ड्रेस वग़ैरह तो स्कूल में जाके पहननी है, लेकिन यहाँ से उसे मेकअप वग़ैरह करके जाना है। हेयर स्टाइल तो मुझे उतना कुछ आता नहीं है। देखती हूँ मैं क्या कर पाऊँगी, और मेकअप वग़ैरह करना है, तो आज उसको मैंने यहीं सुलाया अपने पास। यहीं सो रही है। कुछ-कुछ ले आई है यहाँ। कल उसके लिए तिहारा लेने के लिए भागे मैं और मम्मी मार्केट। बड़ी मुश्किलों से जाके मिला है। तो बस चलो अब चलते, बच्चों को उठाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर ना एक मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैं ही करती हूँ, ये शायद सभी माएँ करती होंगी। स्कूल बच्चों के होते हैं, लेकिन अलार्म माँओं के लगते हैं बहुत पहले के। यहाँ पर मैं हाथों की इशारे से बता रही हूँ, ये आयरा, उस तरफ है शिफ़ा और यहाँ पर ये इनके पापा हैं, इनके साथ लिबा है और उस तरफ सोती है हिज़ा और उस तरफ मैं। तो बस यहाँ पर मैं लिबा को उठाती हूँ और मेरा रोज़ का यही काम है। मैं उठती हूँ 5:15 बजे और उसके बाद हर 15 मिनट में मैं इसको जाग-जाग के जगाती रहती हूँ। तो ये 5:15 से आधा घंटा कर लेती है, ये पौने 6 तक उठ पाती है। तो इस दौरान मैं अपना ब्रश वग़ैरह कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। फिर खाने-पीने की तैयारी कर देती हूँ, बनाती नहीं हूँ। जैसे सब्ज़ी वग़ैरह निकाल ली, आटा निकाल लिया रोटियों के लिए या पराठा जो भी मुझे बनाना है, व्हाटएवर। फिर मैं इसे नहलाती हूँ। फिर नहलाने के बाद फिर मैं इनके पराठे, रोटी जो डालना होता है वो डालती हूँ। ख़ैर फ़िलहाल मैं अभी लिबा से यही बोल रही हूँ कि जाओ इनको उठाओ। इन लोगों को भी जाना ही है, तो लिबा उठा रही है। और लिबा का स्कूल सबसे पहले का है। वैसे स्कूल 8 बजे का है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतनी दूर जाती है, तो गाड़ी 1 घंटा पहले ही आती है। तो पौने 7 बजे इनकी वैन आ जाती है, पौने 7 या 7 बजने में 10 मिनट होते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट बस 1 घंटा होता है, 1 घंटे में लिबा को नहलाना-धुलाना, तैयार करना। अभी छोटी है तो प्रॉपर मुझे ही तैयार करना पड़ता है। मैं ये सोचती हूँ कि वो दिन खुशनसीब कब आएगा जब बस मुझे ना इन लोगों का टिफ़िन पैक करना हो, बाकी तो ये उठ जाएँ। उठाना तो ख़ैर पड़ेगा, ये बहुत बड़े भी हो जाएँगे तब भी उठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि फिर अपना खुद से तैयार हो जाएँ, मैं बस इनका टिफ़िन बनाऊँ एंड सॉर्टेड। आज ना आपको पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि आज मैं रात के 10 बजे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये हिज़ा और उसके पापा का रोज़ मम्मी, मम्मी चलता है, बेटा, बेटा चलता है। कितनी बार मैं उसको बोल भी चुकी हूँ, लेकिन वो ख़ैर नहीं मान रही है। चलो कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। अब मैं बना रही थी इन बच्चों के लिए लंच, उठा मैंने सबको दिया था और अभी ये लोग ब्रश वग़ैरह कर रहे हैं, तो बस मैं बना रही थी आज दाल के पराठे। तो ये रहा मेरा दाल का बैटर। एक्चुअली मैंने कल बनाए थे, आप लोगों को दिखाया नहीं। तो प्याज़ मैं अलग ही रखती हूँ, दाल के पराठे के बैटर में ना प्याज़, हरी मिर्च कुछ भी नहीं डालती। हरा धनिया डाल दिया है, बाकी उसके अलावा जो भी होता है वो फ्रेश काट के डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के टिफ़िन बना दिए हैं और पैक भी कर दिए हैं। तो चलिए अब बच्चों को चल के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तीनों ही को ही आयरा को तो ख़ैर उतना नहीं करना पड़ता, आयरा के बाल-वाल बनाने पड़ते हैं। और बाकी लिबा को फुल तैयार करना है और आज शिफ़ू तो ख़ैर है ही, उसका तो ख़ैर मेकअप वग़ैरह करना है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि शिफ़ू आज लेट जाएगी, वैसे उसकी भी वैन ही आती है, लेकिन आज उनका प्रोग्राम है ना, तो और बच्चों की छुट्टी है, बस यही लोग जा रहे हैं और बड़ी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, तो इसके पापा इसे छोड़ कर आएँगे। हाँ, मुझे पता है जब चाची नहीं जब मम्मी हिज़ा हुई थी ना चाचू हिज़ा नहीं, जब इसका भैया हुआ था तो ये हमारे पास ही तो रहती थी। तो चाचू और मैं आए थे एक दिन यहाँ पर। इस बार तो मैं चैनल ज़ुनज़ुन वर्ल्ड।
शिफा का आज ना फंक्शन है तो मम्मा उसका मेकअप कर रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। बोलो, आप भी बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलो यार, आपका टाइम हो गया। पहले शिफू का मेकअप, हमारा मेकअप देख सकते हैं आप। इतना सारा उठाला है, मैडम ने कहा तो थोड़ा सा करना। मैं वो 5 रुपए का रखे, मैंने 5 हाँ, रुपए का रखे थोड़ा सा ही। बट ये है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ड्रेस ये लोग वहीं जाके पहनेंगे। लिबा जा चुकी है, आयरा का भी टाइम हो गया जाने का, ये भी बस जा ही रही है। यहाँ पर बस मैं हल्का फुल्का सा इसके ये लगा रही हूँ, और ये तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। चलिए मिलते हैं, बाय। चलो चलो, ठीक है, बाय। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, आप पहले बताओ, अभी आप क्या कह रही थी? मम्मी अपने मेरी पिट्टू को दिखाया। हाँ गाइस, मैंने अपनी शिफा को बस ये कहा था कि पंखा चला दो, है ना। वो पंखा चलाने के लिए उठी है तो उसकी जगह पे आके बैठ गए और जल्दी से होट कैसे करे थे आपने, ये ऐसे करके बैठ गई, मेल लगाओ मेल लगाओ। अब ज़बरदस्ती लगाई है, लगवा के। अभी से पता है इसके अब्बा आने वाले हैं, आयरा को छोड़ने गए, तो मेरी मुझसे कह रही है आपने मेरे लिपस्टिक क्यों लगाया? मैंने लगाया, आपने नहीं बोला मेरे लगाओ। बस बस मैंने खुद लगाया। गाइस, इतनी अच्छी इसकी मॉर्निंग हुई है मेकअप देख के। एक तो शिफापी को देख के, शिफापी फेवरेट है, उसके बाद मेकअप देख के, अरे हाय हाय गाइस देखो, हाय गाइस। आज तो किसी की ईद है, ईद। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शिफू। शिफू बैठो, हम अपनी ड्रेस तो दिखा नहीं सकते, लेकिन शिफू का मेकअप हो गया है। चलो नज़ाकत है कहाँ शिफू जी। यहाँ आँखों को कैसे किया आपने? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बालों में ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि बाल इसके बहुत छोटे हैं, तो मैं ना कुछ ऑप्शन नहीं है शिफू। मैं बस पिन लगाऊंगी आपके, ठीक है? चलो तो फिर लगा लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज तो पैर ज़मीन पर नहीं होंगे, है ना। अभी दादू दादी को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, ठीक है? तो गाइज़, मुझसे बिल्कुल भी हेयर स्टाइल कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं हेयर स्टाइल के मामले में बिल्कुल डफ़र हूँ। तो मैं ये सोची थी, एक तो इसके बाल भी छोटे-छोटे हैं, मैं सोची थी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो आप मेरा बेहतरीन सा हेयर स्टाइल देखना। आप मतलब अपने दाँतों तले उँगलियाँ चबा जाएँगे, हम इतना बेहतरीन हेयर स्टाइल बनाएँगे, और जो कि आप लोग शायद बना भी नहीं सकते, हम इतना टफ बना डालेंगे। और यहाँ पर शूट कर रही है हमारी हिज़ू, आप लोगों को कैमरा क्वालिटी से भी लग रहा होगा। पता नहीं क्या करती है, हाथ रख देती है और फिर कहती भी है मैं शूट करूँगी, मैं शूट करूँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, कर दो। तो ये बस सबसे मतलब ईज़ी और सबसे जो मुझे आता है और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ये लोग ना सर पे लगाएँगे टियारा, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। बाकी इतने लंबे बाल भी नहीं है कि कुछ पिन अप वगैरह करो, और भाई सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात, मुझे नहीं आता। यहाँ पर देखिए, आज मतलब हिज़ू शिफू की पैर ज़मीन पे नहीं है। आज तो मतलब इतनी अदाएँ हैं, इतनी अदाएँ कि बस क्या ही बताएँ। तो ये शिफू के साथ नहीं, ये सब बच्चों के साथ होता है। अब आपकी वीडियो बन रही है। कैसा फ़ील हो रहा है? अच्छी लग रही। ओहो ओहो, बस 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 बस, उसका टैटू टूट। अम्मा मत बनो, अम्मा मत बनो। अच्छा अच्छा बना दिए, ठीक है ठीक है। किसी का लो अपी कोई, एक बार और करना। अपी को एक बार और करो हिज़ू, आप करो अपी को। चलो ठीक है, दिखाना। ओह ठीक है। घर नहीं, स्कूल। तो गाइस, ये शिफा अपी को छोड़ने जा रही है। बाय शिफू, इधर तो देख लो। जाओ जाओ, दोनों दोनों जाओ। अरे अभी फजीता कर रही थी, अब सेट हो गई। 2 मिनट में सेट हो जाती हैं। 8 बजे का स्कूल है ना। रहन दो, ये वाला रहन दो, ये डाल ही दो शिफा, अपने थैले में रख के ले ही जाओ। अगर मैम पहनाएंगी तो पहना देंगी, ठीक है? लेकिन ले आना वापस, है ना, सारी चीज़ें। भैया इसे दिला देना, कुछ एक आध चीज़ दिलाओ।
चलो जाओ, बाय। अच्छे से करना प्रोग्राम, ठीक है, बाय बाय। इसको वापसी में पापा के पास छोड़ देना, छोटी वाली। हाँ, बाद में मिलेंगे। तो बस गाइस यहाँ पर बच्चे जा रहे थे, तो मेरा तो रहता ही है, मैं लास्ट लास्ट तक देखती हूँ। ये मेरे अंदर ना मम्मी से मेरी आदत है, जब हम लोग भी स्कूल जाते थे, कोई प्रोग्राम होता था, तैयार होके जाते थे। खैर मम्मी तो हमारी छोड़कर ही आती थी, तो अंदर तक जाते देखना, वो लास्ट लास्ट तक जो मम्मी देखती थी, वही मेरे अंदर भी है कि सब तैयार करके भेजते सब कुछ है, लेकिन मुझे ऊपर से देखना है, और आप लोग को भी दिखाई रही थी खैर मैं। तो बस अब ये बच्चे अपना स्कूल जाएँगे, और कुछ-कुछ चीज़ें इन्हें खाने-पीने की लेके जानी है, तो वो मैंने भैया को बोल दिया है, तो वो भैया दिला देंगे। और ये छुटकी मैडम तो बस सच पूछो मत, आज ये इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने आप लोगों को बताया भी है। इसको लग रहा था आज पता नहीं क्या ही हो रहा है, और आज मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। ख़ैर ये पापा के पास नहीं गई थी, ये वापस मेरे पास ही आ गई थी, शिफ़ा को छोड़ के। और शिफ़ा का प्रोग्राम भी अच्छा था। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की। बहुत अच्छी तो टीचर्स ने वीडियो नहीं बनाई, बहुत शॉर्ट में बनाई है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसूर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, बारिश तो हल्की फुल्की हो ही है, लेकिन इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी, मतलब इस तरह से गर्मी कि आप एसी बंद कर दो ना, आप रह ही नहीं सकते, आपको लिटरली सांस नहीं आ रहा। क्या नहीं क्या? तो पलाऊ मैम के घर पे भी एसी चल रखा, तुम्हें एसी में बिठाया था? हाँ, तुम्हें नहीं बिठाएंगे ना। तुम्हें कहाँ बिठाया था, छत पे? फिर बालकनी में? हाँ, तो बस इस कदर से गर्मी। आज पता है गाइस क्या हुआ, मैं हाँ मैं बस ये कह रही थी कि आप वो वाले ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट करो। अभी मैं पहले गाइस से तो बात कर लूँ कि आपके मसले सॉल्व कर दूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कल ना गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, उनसे पहले भी मेरी बात हुई है, एंड यू डोंट बिलीव हम लोगों ने कितनी देर बात करी है। अंदाज़न 2.5 से 3 घंटे। 2 पार्ट्स में हमने बात की थी। इतनी ज़्यादा हमने बात की है कि मैं शाम को 4:30 बजे नहाई हूँ, वो भी ब्रेक लेके। मैंने कहा मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, तो मैं ज़रा नहा लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहा लो, मैंने कहा बस ये बोला, मैंने कहा मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो। तो 5 मिनट के ब्रेक में मैं नहाई, और बल्कि इवन मैंने खाना भी खाया था उनसे बात करते-करते। तो वो भी बड़ी खुश हो रही थी कि अभी आप मुझे इतना टाइम दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है तो आप ही लोगों का है। हाँ, तो उसके अलावा हुआ क्या कि बातों-बातों में ना एक बहुत अच्छी चीज़ उनसे पता चली, वो ये बता रही थी कि उनका वेट तो बल्कि मुझसे भी ज़्यादा था, 108 किलो उनका वेट था, और उन्होंने अब 80 केजी कर लिया है। तो तकरीबन कितना हुआ? 90, 100, हाँ, 28 किलो के आस-पास। वो बल्कि 30 बता रही थी कि उन्होंने कम किया 30 केजी के। वहीं से ना दिमाग में आ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने भी अपना वज़न वो नहीं किया है, मतलब बढ़ ही रहा है, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो मैंने कहा ज़रा वेकअप कॉल ले लें, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया। बल्कि कल तो मैंने ना आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे वीडियो में, मैंने कल गुलगुले और बनाए थे, वो और खाए। तो मैं उनको ये बता रही थी, मैंने कहा मैंने अभी तो 5-6 गुलगुले खा लिए। मैंने कहा फिर उसके बाद हमने लंच कर लिया। मैंने कहा अभी हम डिनर करने का भी दम रखते, तो वो इतनी ज़ोर से हँसी कि नहीं, हाँ, ख़ैर उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे किया? तो उन्होंने ना वो क्या था, इंडियन डाइट कुछ ऐसे करके इंस्टाग्राम पे बहुत फ़ेमस है, तो उन्होंने ऐसे बोला, अभी ऐसे नहीं जानते होंगे आप, वो ना गंजी हैं, टकली हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने उनका डाइट प्लान लिया था। तो मैंने उनसे पूछा डाइट प्लान में आपने क्या किया? तो उन्होंने बताया मतलब रोटी चावल सब छोड़ दें। मैंने कहा फिर खाना क्या है? कहती बस खाओ, प्रोटीन खाओ, दूध से जो प्रोटीन है वो खाओ। अरे भैया, चावल भी नहीं खा सकते, हाँ, रोटी भी नहीं खा सकते, सब मना। हाँ, तो दालें खाओ और ये सब चीज़ें खाओ। फिर उन्होंने बताया कि मुझे कई बार ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं क्या करती थी, इवन बैंगन, गोभी कुछ नहीं, मतलब जो लीफ़ी वेजिटेबल्स है ना, बस वो। यानी कि मुझे ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं बंद गोभी को घिस के और चिकन सौते करके उसमें डाल के खा लेती थी, उस पेट भर जाता था। मैं सुनती थी, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये तो क्रैश डाइट हो गई। उन्होंने बोला हाँ, क्रैश डाइट तो है, बट वज़न बहुत जल्दी से जाता है। तो ख़ैर मैं ये डाइट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, नो। वो इसलिए क्योंकि मुझे तो भैया पूरा घर सँभालना है, मैं तो चक्कर खा के कहीं गिरी पड़ी होऊँगी, तो बहुत सारे काम हैं और ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ये तो ख़ैर नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसका एक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, वो ये कि फिर वज़न जाता जितनी तेज़ी से है ना, आता उससे दुगनी तेज़ी से है। और खाना, मतलब सही बताओ, कोई भी चीज़ खाना-पीना ये मेरा शौक है। ऑब्वियस सी बात है, जो मोटे होते हैं उनका शौक ही होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के काम ऐसे नहीं है।
हम लोग कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं है कि भाई जिसमें लुक्स मैटर करती है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, फिर हम मोटे हो जाएंगे, तो इससे तो खैर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कल से मुझे थोड़ा सा बुखार चढ़ा है, या वापस से डाइटिंग करेंगे। और फिर मुझे याद भी आ गया ना, शायद पिछले या पिछले से पिछले साल 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, जो मेरे को बुखार चढ़ा था वो भी अगस्त से ही चढ़ा था, मतलब ये जुलाई का लास्ट था। शायद 2 साल हो गए मुझे इन बातों को। हाँ, तो जुलाई का लास्ट था और अगस्त स्टार्ट होने वाला था जब मैंने अपना वेट किया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो फिर मेरे को भी अब हो गया कि चलो अब करते, अब बहुत दिन हो गए, खा लिया पी लिया, अब करते। अब आपको एक और बात बताऊँगी, आप हँसोगे कि ये सोच के, और मैं अभी सोई हूँ और एक आध वीडियोज़ मैं भी यूट्यूब पे चला के कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद सोई हूँ, और मैं सोई हूँ ना पूरे मतलब ख्वाबों में मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, जबकि मैं दोपहर में खाना खा के सोई हूँ अच्छा खासा, और मुझे इतना हौका हो रहा है कि मैं कितनी भूखी हूँ। मैं शाम को उठी हूँ, मुझे मन ही मन हँसी आ रही है, तो मैंने डाइटिंग शुरू की कि मुझे इतना हौका क्यों हो रहा है खाने का। ये हौका होता रहेगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोबारा से ये सारा आप लोग भी नोटिस करो, ये थोड़ी सी डबल चिन आ गई, भाई बहुत ज़्यादा आ जाए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करो, उससे बेहतर है कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, फिर से बैक टू द पवेलियन आए। तो हाँ, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल का आप व्लॉग देखोगे ना, तो क्योंकि अब तो शाम हो गया, वेट दिखाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो कल के व्लॉग में हम आपको अपना वेट दिखाएंगे। और उसके बाद कल से क्या कहते हो, डाइटिंग अभी से शुरू करेंगे, कल से करें, अभी से या कल से, अभी से कल करे, सो आज कर तो अभी से ही करेंगे। तो उसके लिए हमें जल्दी खाना खाना होगा, वो भी हम खाएंगे। उन्होंने तो 6 बजे के बाद बंद करा था, मतलब खाने का विंडो, लेकिन मैं 7 बजे खाऊँगी, क्योंकि मेरा ये एक तो नमाज़ का टाइम है ना, नमाज़ पढ़ी है, अब मैं एडिटिंग करूँगी और बच्चों को भी पढ़ाने का टाइम है। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो ये सब भी टाइम है, तो मैं इंशाल्लाह 7 बजे तक खाना खाऊँगी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो उधर आगे बढ़ता ही है मेरा, आप लोगों को पता है, 11 साढ़े 11 बच जाते हैं मुझे ब्रेकफास्ट में, तो मेरी हो जाएगी आराम से। अभी अपना काम कर लेते हैं और फिर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या खाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे कोई डाइटिंग का नहीं खा रही, लेकिन जो खाऊंगी वो कम खाऊंगी, क्वांटिटी उसकी कम रखूँगी। तो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ फिर। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा खाना रेडी है। ये मम्मी ने कल भिजवाया था ना कोफ्तों का सालन, तो यहाँ पर मैं आपको साइड से ही दिखा रही हूँ कि ये आधी कटोरी भी नहीं है, बहुत नीचे नीचे तक ये थोड़ा सा लिया है। ये मैंने एक रोटी ली है, रोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। बस मुझे यही खाना है, अभी स्टार्टिंग है तो बस अभी यही खाएंगे, और शायद आगे तक भी यही खाते रहेंगे, क्योंकि मेरे से उतना फैंसी वैंसी खाया नहीं जाता, और उतनी चीज़ें यहाँ पर मिलती भी नहीं, और मेरे बस की बात भी नहीं है। तो बस ठीक है, जो खा रहे हैं वो कम कर लेंगे, अपना लाइफस्टाइल सुधारेंगे, और देखते हैं इससे हमें कितना फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज़ वगैरह सब ऑन कर देंगे, मतलब जो पहले किया था, छोड़ दिया था, अब सब कुछ इंशाल्लाह ऑन करेंगे। लिवा कहाँ गई? लिवा कैसे करी है? इज़ू को मज़े आ रहे हैं, लिवू को मज़े आ रहे हैं। वो कितनी खुश हो रही है, वो एक्साइटेड हो रही है ना, वो कितनी एक्साइटेड हो रही है। सुनो, अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब उसकी बारी भाई, अब मेरा मोटू राम की बारी, मेरा मोटू राम। लिवा हटना, लिवा हटना, हम मोटू। लिवा भारी है, अच्छे खासे तुम्हारे डंबलों का काम कर रही होगी लिवा। छोटे बच्चा रो रहा है, छोटे बच्चे को भी लो भाई। पापा मेरा वजन नहीं देते। हाँ, तो आपका तो ज़्यादा होगा। अब जाओ पापा के पास, बोलो पापा जी अब मेरी बारी। लिवा हट, चलो अब बोलो पापा से। पैर रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। ओह, बैलेंस नहीं बन पा रहा, डर लग रहा है मुझे। ओके पापा, तो आप ओह ये क्या हो रहा है, ये अलग स्टाइल है, ये नहीं कर पाई, ये डर रही है। उसने तो दोनों हाथ तुम्हारे पैर पे रखे थे, ये एक हाथ से ये पकड़ रही है, एक हाथ से तुम्हें पकड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है इज़ू, समझ में आया? समझ में आया इज़ू? आया तुम किस चीज़ की वीडियो बनाते हो? अब इज़ू की बारी, अब इज़ू की बारी।
ओ गुड 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 गुड। हैंडल को पकड़ो हिजो, हैंडल को। हाँ हैंडल को हाँ। ये अब हिजू से नहीं हो पा रहा, हिजू से नहीं हो पा तो रहा। आपने इसका हैंडल से पकड़ के पैर पकड़ो, दूसरा भी जैसे आप मम्मी नहीं बन रही पापा की आज? पापा की मम्मी नहीं बन रही? और मैं कौन हूँ? मैं कौन तो हूँ? मम्मी बन के डांट दो अपने बेटा को। बेटा बेटा सर दबा दो बेटा का। मम्मी आज मेरा सुसु निकल गया। वॉशरूम में करके। वॉशरूम में क्या? हाँ। इधर से बोलो, इधर आके बोलो। वहाँ खड़े हो। ना लिबा ऐसे नहीं करो। पजामा। मैं सुसु, मेरा सुसु निकल गया। हैं? कहाँ पर जाऊँ? यहाँ पर करूँ? ये गीला हो जाएगा। किस पे करो? वॉशरूम में। उसने वॉशरूम बनाया वो। ये वॉशरूम है। हाँ ठीक है। खड़े हो। टिंग 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 मत करो। पूछो कैसे करूँ, पूछो कैसे करूँ, बैठूं? कैसे बैठूँ, पूछो ऐसे कैसे बैठूँ। कैसे करूं? हटो। और बैठूं? इसका मुंह नहीं दिख रहा। इधर करके बताओ ना, इधर इधर। इधर देखो मत करो। किस करूं? गाइस ये वीडियो बना रहे हैं। पानी में है? पानी भी आ रहा है जैसे नकली का सब है। मैं धुलाऊंगी। हाँ धुला दो। गर्म पानी तो ज्यादा सारा पानी। पानी आ रहा है, हाथ हटाओ। पानी डालने दो। तुम्हारी मम्मी खुद तो घर में हमारे सुसु करती रहती है पूरा दिन, दूसरों को बताने के लिए इसको खूब नॉलेज है। अब तो ये था मेरा सूस निकल गया था। अब मैं डायपर तो बना दो मुझे। हाँ। डायपर लो। ठीक। ये जो पल होता है ना तुम दोनों का, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ असली में ही लाएंगे। सुनो इसका डायपर लास्ट है, आज रात को जो पहने ये खत्म हो गया। लास्ट है, बताओ पापा को। मैं बेटा हूँ ना। ले आओ। मैं बोलते हूँ स्पाइडरमैन देखते हैं। हाँ हाँ। बंद मेरा फोन, मेरा वाला फोन। इजा लिबा आ रहा फोन फोन अरे दे तो रही हूँ। दे दो, बस ऐसे ही दे दो। यहाँ देख लो। चलो लग गया, बस दे दो बेटा को। आगे क्या है? हाँ चलो। मामा मैंने देख ली। क्या करूँ? मैंने देख लिया। हाँ। अच्छा तो दादी से बात कर लो जरा। मुझे दादी की याद आ रही है। हाँ, कर। इधर बैठो ना, इस रूम में बैठो। करो करो दादी को। लग गया? करो जाओ। हेलो दादी, अच्छा वालेकुम। दादू जी मम्मी ने मुझे मारा। मम्मी ने मुझे मारा। मम्मी ने। हाँ आपने भी मारा। इसे गंदी मम्मी बोलो। गंदी मम्मी, मेरी गंदी मम्मी, गंदी बोटी वाली मम्मी। हम चॉकलेट खाएंगे। अभी खाएंगे, दादी बोल रही हैं, अभी खाएंगे। छोटी सी चॉकलेट। दादू मुझे चॉकलेट दिला दो।
थैंक यू बेबी। पिज्जा आ गया। पिज़्ज़ा भी तो आता है। पिज्जा उससे पैसे, ओह बाय, पैसे भी दिए हैं, ले लो पैसे। वाओ, पिज्जा मम्मी पिज्जा खाएंगे। वाओ, जल जाएगा। मैं सबको दूँ, सबको देंगे मम्मी। मम्मी सबको पिज़्ज़ा खिला रही। मम्मी पिज्जा दे दो आपको। क्या जादू होता है? क्या है? कुछ काम होता है क्या है? नहीं। फ्रिज है, फ्रिज। अच्छा, फ्रिज में बंद किया। कुछ खाया, फ्रिज में कर दिया। वो अपनी माँ को देखती रहती है, माँ पूरा दिन काम करती रहती है, उसके हाथ भी चलते रहते। पानी पीने हाँ, पानी पीएंगे। तो कब जाएगी? फोन दो भाई, मम्मी का फोन दो, फोन दो मम्मी का। मम्मी का फोन दो। मुझे भी देखना है। एक दादी, एक फोर, एक दादू, एक दादी। ऐसा हेलो हेलो। अरे ओहो, ये किसने डिस्टर्ब कर दिया बीच में।